आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है, जिसमें होमगार्ड्स के सैनिक, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और इसके साथ साथ जनता के बीच से भी जनप्रतिनिधि और स्कूल के बच्चों इत्यादि सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। आपातकाल में बाढ़ में फंसने के बाद कैसे करें अपना और अपनों का बचाव, आयोजित की गई मॉक ड्रिल। एसपी कलेक्टर रहे मौजूद। नर्मदापुरम जिले में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा बचाव एवं जन सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में सेठानी घाट पर बाढ़ आपदा एवं बचाव कार्यशाला और तकनीकी प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मुंबई के संकट मोचन बल सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को बाढ़ जैसी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों से जुड़ी अहम तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया। कलेक्टर सोनिया मीना और एसपी साईं कृष्ण थोटा की मौजूदगी में सेठानी घाट पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। प्लाटून कमांडर अमृता दीक्षित और शिवराज चौधरी ने आपदा मित्रों तथा सिविल डिफेंस के जवानों को खाली बोतल से सस्ती लाइफ जैकेट बनाने का प्रैक्टिकल करके भी दिखाया और उन्होंने बताया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से 6 से 8 बोतल से कैसे और लोहे के 2 पीपों को डंडे में बांधकर कैसे एक बेहतरीन लाइफ जैकेट घर पर ही तैयार की जा सकती है। इसे शरीर पर बांधकर पानी में उतरने वाला व्यक्ति कभी डूबता नहीं है और बाढ़ जैसी आपात स्थिति में कई जानें बचाई जा सकती है। नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपदा के लिए शासकीय अमले को पूरी तरह तैयार रखना और आम लोगों को भी जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में समाज की भूमिका भी अहम होती है ताकि वॉलंटियर्स के साथ मिलकर स्थिति पर बेहतर नियंत्रण पाया जा सके। एसपी साईं थोटा ने कहा कि मॉक ड्रिल से रियल टाइम में रिस्पांस करने वाली अलग अलग टीमों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ता है और उन्हें आपात स्थिति से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण अनुभव भी मिलता है। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर के साथ साथ तहसीलदार और कोतवाली थाना प्रभारी सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यूज़ नेटवर्क की रिपोर्ट। पे अपन को उसके बाद उनके मुंह को पैक करना है जिसमें से ढक्कन को, और उसके बाद अपन को 2 डंडे लेना है। डंडे लेने के बाद दोनों बराबर लेना है, बराबर गैप करके और इनको रस्सी से अच्छे से बांध देना है। तो फिर उसके बाद अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे बाढ़ आ गई अपने यहाँ, इससे इसके द्वारा उस तरफ नदी के या कहीं भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। किस प्रकार से लटकाना है इसको बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी उसको अपन ऐसे कर सकते हो तो आराम से वो इसको पकड़ के डंडा पार हो सकती है, जो डूब नहीं सकता। इसका जो उपयोग का नहीं रहता है उसमें अपन ढक्कन पैक करके अच्छे से और उसके बाद एक रस्सी के सहारे अपन ऐसे बांध देंगे। अगर इसको जैसे बच्चा है छोटा सा, तैरते नहीं आता, बाढ़ आ गई तो अपन ऐसे बांध देंगे उसको, वो छोड़ दो पानी में, डूब नहीं सकता। कुछ भी कर लो आप, डूब नहीं सकती मुंडी उसकी के लिए। वजन के हिसाब से बांधते, वजन के हिसाब से बांधेंगे। छोटे बच्चों के लिए जे वाली है, बड़ों के लिए जे है। अपन को बाटल, फिर भी बाटल तो 6 बाटल भी हो सकती है, ज्यादा भी कर सकते हो। जो बाटल अपन को डूबने नहीं देगी, कितना वजन हो 70-80 किलो तो नहीं डूबने देगी ये बाटल। गांव मोहल्ले सब दूर होना चाहिए, इससे बना सकते हैं अपन घर के घर में कहीं भी, कि बाढ़ कभी भी आ सकती है। बच्चे जिनको तैरती है उनके लिए उपयोग। जिले में 7 दिवसीय आपदा प्रबंधन और राहत की कार्यशालाएं और विभिन्न मॉक ड्रिल्स जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। कल से ये आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है, जिसमें होमगार्ड्स के सैनिक, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और इसके साथ साथ जनता के बीच से भी जनप्रतिनिधि और स्कूल के बच्चों इत्यादि सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और आपदा मित्रों को भी मोबिलाइज करके उनको भी पुनः विभिन्न विधाओं में ट्रेनिंग दी जा रही है। उद्देश्य आपदा, किसी भी प्रकार की आपदा के लिए तैयार रहना, उसके संबंध में अधिक से अधिक लोगों के बीच में जागरूकता होना और शासकीय अमले का भी प्रिपेयर्ड स्टेट में होना। कोई भी ऐसी आपदा हो तो हमारे पास शासकीय अमला भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए अल्प समय में। साथ में समाज का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के माध्यम से भी हम आपदा में बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। किसी भी आपदा प्रबंधन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
इसमें रियल टाइम में जो है घटना कैसे होती है इस पे एक्सपीरियंस आता है। अलग अलग टीमें कोऑर्डिनेट करती हैं तो उनके बीच में सामंजस्य बैठता है और मेन जहाँ पर घटना हो रही है वहाँ पर क्लासरूम से बाहर निकलकर जो मेन घटना होने वाली जगह है वहाँ पर लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस मिलता है। अभी जो कार्रवाइयाँ हुई है इसमें प्रशासन, पुलिस, इसमें सिविल डिफेंस, इसमें होमगार्ड और काफ़ी स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस हमारे साथ मौजूद हैं जिनके सामंजस्य और कोऑपरेशन के साथ जो है ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस है और जैसा कि मैडम ने बताया कि ये विभिन्न जगहों पर इसको किया जा रहा है। तो ये एक प्रशासन, पुलिस और होमगार्ड्स के कोऑर्डिनेशन का एक इम्पोर्टेंट ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। हम लोगों के बीच में सर इसकी क्या भूमिका है? आम लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग यहाँ पर जो खड़े हैं वो देख रहे हैं और उनको भी पता है कि ऐसी जब घटना होती है उस समय उनका क्या रोल है। कई जगहों पे लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है रेस्क्यू में, उस सेंस में भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उनको पता चलता है कि रेस्क्यू के लिए किसको कॉल करना है, किसको संपर्क करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है।